हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। नेक्स्ट वीक बाजार के अंदर बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं। उन सारी न्यूज़ को इस वीडियो के अंदर हम लोग कैलकुलेट करके ये पता करेंगे कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, कितना बाजार हलचल कर सकता है। गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, वर्ल्ड मार्केट से लेकर के हर तरह के बाजार को हम यहां पर रेक्टिफाई करेंगे और साथ ही साथ में मार्केट की उन सारी हलचलों को पता करेंगे जिससे बाजार में प्रॉफिट होने की संभावना है और लॉस से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट वीक में सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है भाई। खamenei का जो है जनाजा जो है जिसको कहते हैं फ्यूनरल, उसकी तैयारी हो रही है। सेकेंडरी, फाइनेंस मिनिस्टर से इंडिया में न्यूज़ निकल के आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसका मैंने अभी एक शॉर्ट भी शेयर करा था। उस शॉर्ट में मैंने एक रेफरेंस भी दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। उसके साथ में एक और जो न्यूज़ आती है निकल करके, वो आती है मार्केट से रिलेटेड कि भैया बाजार में ऑलरेडी जो बाजार इतने बड़े पंप एंड डंप को फेस कर रहा है, जिस मार्केट के अंदर जापानीज मार्केट किसी दिन 3% अप होता है तो किसी दिन 4% डाउन होता है। यूएस मार्केट एक जगह स्टेबल नहीं है। तो बाजार की वॉलेटिलिटी जो ट्रेडर्स को किल कर रही है, उस वॉलेटिलिटी का सामना किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही साथ में अगली न्यूज़ जो है मार्केट की, वो है बाजार पर सबसे बड़ा सीज फायर। भैया कल जो था सीज फायर को ब्रेक करने की कोशिश की गई, उसके बाद थोड़ा सा हलचल ये भी रही कि ईरान की तरफ से अभी तक यूएस को उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आने वाले टाइम में अगर सीज फायर ब्रेक होगा तो जवाब दिया जाएगा। तो क्या सीज फायर कंटिन्यू रहेगा? देखिए, सबसे इन सारी न्यूज़ों को अगर एक तरफ रख दिया जाए और इंडिया की न्यूज़ को ले लिया जाए तो यहां पर सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चेंज। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चेंज होने वाला है और ये बात अब क्लियर हो चुकी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी ये न्यूज़ निकल के आएगी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हिंदुस्तान में। फाइनेंस मिनिस्ट्री का चेंज होने की वजह से गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी मार्केट पर तो इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। इक्विटी मार्केट पर तो सबसे बड़ा इफेक्ट दिखेगा, लेकिन गोल्ड, सिल्वर पर कितना बड़ा इफेक्ट दिखेगा उसे देख लेते हैं। देखिए, गोल्ड पर आए दिन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के जो बात होती है, उस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो बड़ी थी लास्ट टाइम, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर एक तेजी का रुख था। अब वर्ल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड सुस्त पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी हैवी है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट से इंडियन मार्केट के गोल्ड को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड का प्राइस ज्यादा स्टेबल है। और यही स्टेबिलिटी अगर गोल्ड के अंदर ग्लोबल मार्केट में आ जाती है तो इंडियन मार्केट का गोल्ड जो है वो पंप हो जाएगा। और अगर इंपोर्ट ड्यूटी गिर जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाता है, तो फिर गोल्ड के प्राइस में वर्ल्ड मार्केट पे जो रुझान है उसके अकॉर्डिंग अगर मैच कर लिया तो इंडियन प्राइस के अंदर गोल्ड का प्राइस डाउन हो जाएगा। दैट मीन अगर ग्लोबल प्राइस होल्ड ऑन भी रहता है और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ही चेंजेस किए जाते हैं, तो ही प्राइस के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। अभी तक गोल्ड के अंदर जो है 4220 पर एक रेजिस्टिव लेवल है, इसे अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। बाजार जो है 3950 के लॉस को हिट कर चुका था, वहां से रिकवर होने की कोशिश करी। मार्केट अभी फिलहाल रिकवर होते होते अगर होना भी चाहता है तो बाजार में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा $4400 का, यानी कि 4420 का जो रेजिस्टेंस है वो आएगा मार्केट में 4220 को क्रॉस करने के बाद। तो 4220 से 4420 तक बाजार के अंदर एक रेजिस्टिव लाइन है। अगर मार्केट के अंदर रिकवरी होती है तो यहां पर रिकवरी होगी और इंडिया के अंदर अगर इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो बाजार के अंदर दोबारा से जो है हमें 1,50,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। गोल्ड का सपोर्ट जो है वो 3800 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 3950 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 3800 को रिट्रेस करेगा। यहां पर जाने के बाद जो है आपको इंडियन प्राइस में गोल्ड जो है वो 1,35,000 के आसपास में दिखेगा। तो देखना ही होगा कि नेक्स्ट वीक बाजार का मूवमेंट अगर सुधार होता है तो फिर 4220 से 4420 के बीच में रहेगा। अदरवाइज सपोर्ट जो है अभी फिलहाल की कंडीशन में स्ट्रांग है और नीचे की तरफ ही बना हुआ है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर पर जो ट्रेडर्स काम करते हैं, देखिए क्रिप्टो मार्केट पर तो आप सीधा सा है कि आप FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में काम कर लेते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर पर हमें ये लगता है कि यार हमारे पास में ब्रोकर कहाँ है, हम किस ब्रोकर का हम लोग यूज करें जिससे हम लोग अच्छे से काम कर सकें, कहाँ पर हम लोगों को काम करना चाहिए, कहाँ पर हमारा पैशनेट वर्क होना चाहिए, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको
अभी तक मेरा नंबर दिख ही रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ज्वाइन माय टीम 100% फ्री एज ए FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ करके ट्रेड कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप में हो 9301723368 फॉर मोर डिटेल्स, मैं आपको वहीं पर दूंगा जानकारी, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करना जब तक मैं सिल्वर का लेवल आपको बताता हूँ। देखिए सिल्वर पर क्या हलचल है। सिल्वर पर देखिए सिल्वर ने $62 के लेवल को ब्रेक कर दिया, $56 को हिट करा, $50 तक सिल्वर जाने की अभी फिलहाल की कंडीशन में उम्मीद दिख रही थी, लेकिन बाजार ने एक हल्की सी रिकवरी दिखाई। फिलहाल रिकवरी नहीं हो पाई है। अगर $55 को ब्रेक करता है सिल्वर तो $50 और फिर $48 पर सिल्वर का सपोर्ट है। रिकवरी का मूवमेंट होगा वो होगा $63 के ऊपर निकलने पर, तो $63 को रिकवर करेगा तो ही मार्केट में अपसाइड मूव आएगा, अदरवाइज यहां से यहां दोनों के बीच में स्विंग है और $55 तोड़ने के बाद में सिल्वर में वापस से डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कीप आई ऑन सिल्वर ऑन दिस लेवल $55 और अपसाइड में $63। इन दोनों के बीच में मार्केट स्विंग है और इन दोनों के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स के बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं परिवर्तन का रूल दिखेगा। अब बात आती है क्रिप्टो मार्केट को लेकर के। तो बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट जो है लास्ट वीक में देखने को मिली। मार्केट जो था एक तरीके से देखा जाए तो बाजार अनप्रिडिक्टिव जोन में है, मार्केट के अंदर तगड़ी गिरावट हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि BTC गिरते 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 कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना नीचे चला जाए कि फिर BTC को माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़े, क्योंकि जहां पर कभी किसी जमाने में ये $1,20,000 का था, $60,000 पर आया, रिकवरी करी, $80,000 गया, पंप करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, $82,000 से रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लिया $60,000 का, $60,000 पर भी नहीं टिक पाया, फिर गिर गया और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है $50,000 का। अगर इसे भी तोड़ देगा तो फिर $48,000 तक BTC दिखेगा। हालांकि इस बीच में जो लोग ट्रेड करते हैं, जिन्हें ट्रेडिंग में ज्यादा मजा आता है, जो F&O की ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि इतने बड़े मूव्स किसी और मार्केट में मिलते ही नहीं है। लेकिन यहां पर $60,000 के आसपास में भी फिलहाल मूव कर रहा है BTC और $60,000 पर है। अब बात आती है कि BTC के अंदर रिकवरी कब होगी। जब BTC अपने इस नेकलाइन को तोड़ता है, दैट मीन 67,000 से $68,000 को, तो फिर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है। अदरवाइज अभी फिलहाल 60,000 से 67,000 के बीच में मार्केट स्विंग कर सकता है। 60,000 टूटने के बाद दोबारा से 56 से $57,000 की रेंज जो है वो हमें दिखेगी। अगर ये रेंज भी ब्रेक होती है तो फिर फाइनल सपोर्ट इज $48,000। भगवान ना करे ये सपोर्ट टूट जाए। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर BTC को कहाँ है BTC, फिर केतन और चेतन के बीच में BTC फंस जाएगा और फिर इसे कुछ समझ में आएगा नहीं कि किधर जाने का है। तो वीडियो के अंदर अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जवाबदारी के अनुसार ट्रेड करें, क्योंकि ट्रेडिंग का जोखिम हमेशा आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। बाकी वीडियो मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा आपके लिए, हमेशा सदैव तत्पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहें और ट्रेड करने के लिए मुझे मैसेज करें 9301723368 पर।